नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड यानी डीबीएल के बारे में, जहां हम इस स्टॉक को पूरी तरह से फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको यह स्पष्ट हो सके कि कंपनी की मौजूदा स्थिति क्या है और आने वाले समय में इस स्टॉक में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड भारत की जानी मानी इंफ्रास्ट्रक्चर और ईपीसी कंपनी है, जो मुख्य रूप से सड़कों, हाईवे, ब्रिज, मेट्रो, डैम और अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी सरकार के साथ साथ कई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स को भी हैंडल करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बढ़ते सरकारी खर्च और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स के कारण डीबीएल को लंबे समय में फायदा मिल सकता है। अगर हम फंडामेंटल स्थिति की बात करें तो डीबीएल का मौजूदा शेयर प्राइस लगभग 470 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी का पीई रेशियो लगभग 17-18 के आसपास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हिसाब से न तो बहुत ज्यादा महंगा कहा जा सकता है और न ही बहुत सस्ता। कंपनी की बुक वैल्यू करीब 350 रुपए के आसपास है, यानी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले प्रीमियम पर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं दिखता। कंपनी के रिटर्न रेशियो पर नजर डालें तो आरओसीई लगभग 13-14% और आरओई करीब 16-17% के आसपास है, जो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का ठीक ठाक इस्तेमाल कर पा रही है। हालांकि ये रिटर्न बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के लिए इसे खराब भी नहीं कहा जा सकता। अब अगर हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा सुधार देखने को मिला है। हाल के वित्तीय वर्ष में कंपनी की आमदनी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही है और नेट प्रॉफिट में भी तेज उछाल देखने को मिला है। कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन पर दबाव जरूर दिखा, लेकिन हालिया नतीजों में ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट दोनों में सुधार नजर आया है, जो एक पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रही है। बैलेंस शीट पर नजर डालें तो डीबीएल एक हाई डेट कंपनी है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आम बात है। कंपनी पर कर्ज जरूर है, लेकिन साथ ही इसके पास बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स और मजबूत ऑर्डर बुक भी है। एसेट साइड में कंपनी का साइज बढ़ा है, यानी समय के साथ कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड किया है। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा ऊंचा जरूर है, लेकिन इसे सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 63% हिस्सेदारी है, जो अपने आप में एक मजबूत संकेत है, क्योंकि प्रमोटर्स की बड़ी हिस्सेदारी ये दिखाती है कि उनका कंपनी में भरोसा बना हुआ है। एफआईआईज और डीआईआईज की हिस्सेदारी सीमित है, जबकि रिटेल और पब्लिक शेयर होल्डिंग करीब 28-27% के आसपास है। समय समय पर प्रमोटर होल्डिंग में हल्का बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कंट्रोल प्रमोटर्स के हाथ में है। हाल के समय में कंपनी को कई बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिनमें रोड, एक्सप्रेसवे और मेट्रो से जुड़े ऑर्डर्स शामिल हैं। इन प्रोजेक्ट्स की वजह से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत बनी हुई है और आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी दिखती है। यही वजह है कि जब जब किसी नए प्रोजेक्ट की खबर आती है, स्टॉक में हल्की तेजी भी देखने को मिलती है। अब अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर डीबीएल फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में नजर आ रहा है। आरएसआई न्यूट्रल जोन में है, यानी न तो ओवरबॉट स्थिति है और न ही ओवरसोल्ड। मैकडी भी बहुत ज्यादा मजबूत बुलिश सिग्नल नहीं दे रहा है, जिससे यह साफ होता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक अभी स्पष्ट ट्रेंड नहीं बना पाया है। डेली चार्ट पर 455 से 460 के आसपास का लेवल एक मजबूत सपोर्ट जोन बनता दिख रहा है, जबकि ऊपर की तरफ 480 से 495 का जोन एक अहम रेजिस्टेंस एरिया है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो स्टॉक पिछले कुछ समय से एक रेंज के अंदर ही घूमता हुआ नजर आता है। वीकली चार्ट पर भी यह साफ है कि जब तक स्टॉक 480-90 के ऊपर मजबूती से नहीं टिकता, तब तक एक मजबूत अपट्रेंड की शुरुआत कहना थोड़ा जल्दी होगा। वहीं नीचे की तरफ 430-40 का जोन लॉन्ग टर्म सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से भी 455-65 का एरिया एक अहम सपोर्ट जोन बनता है, जबकि 480-500 का लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस के रूप में सामने आता है। इन लेवल्स के आसपास प्राइस का बिहेवियर आगे की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। अब अगर बात करें ओवरऑल राय की, तो फंडामेंटल तौर पर दिलीप बिल्डकॉन एक ठीक ठाक और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जिसमें प्रोजेक्ट्स की कोई कमी नहीं है और हाल के नतीजों में सुधार भी देखने को मिला है। हालांकि कर्ज एक रिस्क फैक्टर जरूर है, लेकिन ये रिस्क इस सेक्टर की प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
टेक्निकल तौर पर फिलहाल स्टॉक न्यूट्रल जोन में है और किसी बड़े ब्रेकआउट का इंतजार कर रहा है। जो निवेशक इस स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा कि वो सपोर्ट के पास या फिर 480-90 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट के बाद ही एंट्री करें। जो निवेशक पहले से इस स्टॉक में निवेशित हैं, वे फिलहाल बने रह सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ 450 के आसपास स्टॉप लॉस रखना समझदारी होगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो सिर्फ शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन होता है, इसलिए किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप डीबीएल को लेकर क्या सोचते हैं। धन्यवाद।